और तार हुई थी। और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तो प्रभु, तू ही तो भी तो प्रभु, तू ही तो प्रभु, तू ही तो प्रभु, तू ही और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तो, और सहारे मेरा सहारा तू ही तो, तू ही तो प्रभु, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो प्रभु, तू ही तो, तू ही तो प्रभु, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तो, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तो प्रभु, तू ही तो प्रभु, तू ही तो, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तो, विश्वामित्र की आंखें खोल दी। अब तक जितना पहचानते रहे मेरे परमात्मा को वो उतना नहीं था, लेकिन जब मेरे प्रभु ने एक ही बाण से ताड़का का प्राणांत कर दिया, प्राणों का अंत कर दिया, तो अब तक जो मेरे राम को, राघव को, रघुनंदन को विश्वामित्र जी ने समझा था वो पर्याप्त नहीं था। तुलसीदास जी ने लिखा, अब पहचाना। तब ऋषि निजे नाथ ही जियची, विद्यानिधि कहो ए विद्यानिधि। तब ऋषि निजे नाथ ही जियची, विद्यानिधि कहो ये विद्यानिधि। राम को कमजोर समझते रहे, राम को क्या समझते रहे, लेकिन जब भगवान श्री राम ने एक ही बाण से ताड़का का समाप्त कर दिया, जीवन लीला समाप्त कर दिया, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अब पहचाने राम जी को विश्वामित्र जी। तब ऋषि निज नाथ ही जिए चीन ही, पहचान के अरे राघव भाई कमाल कर दिया, इतना जल्दी। ये ताड़का ने तो महाराज आक्रमण कर दिया था, इतने में अगर सामान्य कोई व्यक्ति होता और जब तक अपने धनुष पर बाण से
तरकश से बाण निकालता और धनुष पर संधान करता और छोड़ता, तब तक तो ताड़का उसको खा जाता, उसी को खा जाता। लेकिन रघुनंदन कमाल कर दिया, वो आक्रमण कर चुकी थी और जब आक्रमण कर चुकी थी उसका वेग गति स्पीड इतनी तीव्र थी कि महाराज आने में पलक झपकना ही बाकी था, पलक झपकना था कि हम सबको खा जाते। लेकिन राघव, उस पलक झपकने मात्र से भी तुमने शीघ्रता कर दी, जल्दी कर दी। वो आक्रमण करके हम लोगों तक पहुंचती, इससे पहले तुम्हारे हस्तारविंद तरकश में पहुंचे, बाण निकाले, धनुष पर चढ़ाया और उसके आक्रमण करने से पहले उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। बड़ा जल्दी, बहुत जल्दी। और फिर और मारा भी ऐसे नहीं कि बच गए, मारा भी ऐसे नहीं कि ऐसी जगह लगे और फिर वो चिल्लाए और दोबारा मारने के लिए फिर चलाना पड़े, नहीं। एक ही बाण प्राण हरे लीला, 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 तीन जान तेरी निज पद दीना। मंगल भवने मंगल हारे, मंगल भवने मंगल हारे, मंगल भवने मंगल हारे, मंगल भवने मंगल हारे। प्रभु सुत दशरथ अजय बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजय बिहारी, मंगल भवने मंगल हारे, मंगल भवने मंगल हारे। रघुनंदन, अब मैं तुम्हें पहचान गया। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वशिष्ठो विमहातेजा, ये जानने तपसि स्थिता। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। तब ऋषि हर आपको बताते चले, भैया ये बम मत फोड़ो। तब ऋषि निज नाथ ही जिए चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। तब ऋषि निज नाथ ही जिए चीनी। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। तब ऋषि निज नाथ, इसी श्लोक का ट्रांसलेशन है ये चौपाई। आपको जरा चैली करते चले कि कहां से शास्त्रों की बात उठाई गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने, उसके अर्थ को छंदोबद्ध करके, पंक्तिबद्ध करके कवित्व में पिरो दिया और चौपाई की रचना कर दी। ये चौपाई कहां से मेल खाती है शास्त्रों का उदाहरण मैं आपको थोड़ा सा जितना मुझे आता मैं आपको बताता चलूं। अहम वेद्मि महात्मानं, तब ऋषि निज नाथ ही जिए चीनी। अब मैं पहचाना कि मेरे राम क्या है। राघव, अब जब मैं तुम्हें पहचान ही गया, मैं तुम्हें जान ही गया। कुछ देर पहले आपको मैं समझा रहा था, बता रहा था, कोशिश कर रहा था, हम परमात्मा को कैसे समझें, हमारे पास क्या उपकरण है कि जिससे हम परमात्मा को समझते हैं। और आज तक तो विश्वामित्र भी नहीं समझ पाया था, अब बोल रहे हैं कि हमने आपको समझा। तो अब जो समझा वो कैसे समझा, और इससे पहले जो नहीं समझे थे वो क्यों नहीं समझे थे। क्या ऐसा बाकी था विश्वामित्र के जीवन में जो नहीं किया था और परमात्मा समझ में नहीं आया था। अब क्या हो गया कि परमात्मा समझ में आ गया, क्योंकि प्रेम हो गया, प्यार हो गया। जिस समय प्रभु से प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए, प्रभु उसी समय हवाले कर देता है, समझा देता है।
जब तक प्यार नहीं होता तब तक वो भी जनाना नहीं चाहता। भाई तो तुमको मेरे से प्यार ही नहीं है। कर्मावलंबका केचित ज्ञानावलंबका। अभी तुमको अपने कर्मों पे भरोसा है, अभी तुमको अपने तपस्या पे भरोसा है, अभी तुमको अपने ज्ञान पे भरोसा है, अभी तुमको अपने योग पे भरोसा है। तो जब इन सब का भरोसा ले रखा है फिर मैं क्यों आऊं बीच में, करो अपना काम। जिस दिन सिर्फ और सिर्फ मेरा भरोसा हो जाएगा मैं समझ में आ जाऊंगा। और मेरा भरोसा तब होगा जब मेरे से प्रेम हो जाएगा। और जब मेरे से प्रेम होगा तो सुनो, तुम्हारी कृपा है तुम्हें जाने भगत भगत और चंदन। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भगत भगत और चंदन। प्रभु समझ में आएंगे ही प्रभु की कृपा से, वरना तो प्रभु के कोई साथ भी रहे वो भी नहीं समझ पाएगा। अगर प्रभु जनाना न चाहे, और वो जनाना चाहेंगे जो उनसे प्रेम कर ले, प्यार कर ले, साच कहो सुन ले मना, जिन प्रेम कियो तिन्हें ही प्रभु पायो। अब विश्वामित्र जी को भगवान समझ में आया, हरि को न भूलिए, हरि को न भूलिए, न भूलन वाली बात है। हरि को न भूलिए, न भूलन वाली बात है। हरि को जो भूलेगा पीछे पछतात है। हरि को न भूलिए, न भूलन वाली बात है। भूलन वाली बात है। हरि को जो भूलेगा पीछे पछतात 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 है। हरि को जो हरि को जो भूलेगा पीछे पछतात है। हरि को न भूलेगा वाली बात है। हरि को जो भूलेगा पीछे पछतात है। हरि को न भूलेगा भूलन वाली बात है। हरि को जो भूलेगा पीछे पछतात है। हरि को न भूलिए भूलन वाली बात। हरि को जो भूलेगा पीछे पछतात है। हरि को जो भूलेगा पीछे पछतात है। भूलेगा पीछे पछतात है। हरि को जो भूलेगा पीछे पछतात है। को जो भूलेगा पीछे पछतात है। हरि को न भूलेगा भूलन वाली बात है। हरि को जो भूलेगा पीछे पछतात है। हरि को न भूलिए भूलन वाली बात है। हरि को भूलेगा पीछे पछतात है। रघुनंदन जीवन धन्य हो गया। अब जीवन में कोई कहे ना कि वैकुंठ जाओगे, मैं मना कर दूंगा, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। रघुनंदन अब क्या शेष रहा जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष न रह जाए, जिसको देखने के बाद फिर किसी को देखने का मन न करे, जिसका आस्वादन लेने के बाद दुनिया के किसी पदार्थ को टेस्ट लेने का मन न करे। राघव अब बाकी क्या रहा, जिंदगी सफल हो गई लेकिन कार्य सफल नहीं हुआ। अभी मेरा यज्ञ अभी अपूर्ण है, यज्ञ करना है तो वहां चलो। अभी शाम हो गई है, शाम हो गई। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन कंग
कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सारा आयुध सारी विद्याओं का दान कर, सब विद्याएं दे दी भगवान को। यार राघव रखो, अब ये विद्याएं मेरे काम की नहीं रही। तब ऋषि निज नाथ ही दिए चीनी और विद्या निधि को विद्या दी। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। रघुनंदन, तुम्हें आदत पड़ी है रोज रोज मां के हाथ से स्वर्ण कटोरे में खीर खाने की। भाई वो तो महल की बात है, मेरे झोपड़ी में ना तो सोना है और ना सोने की कटोरी है और ना कोई इतना प्रबंध है और कि मैं तुमको खीर खिलाऊं। भाई ये जो जंगल के फल है ना, तो यही मैं तुमको भोग लगा देता हूं, तो यही खा लो। अरे बोले महाराज, आपको तो यही पता नहीं है कि मैं सिर्फ खीर ही खाता हूं या सिर्फ मक्खन ही खाता हूं। मैं तो सब कुछ खा जाता हूं, मैं तो काल को भी खा जाता हूं।